राम राम भाई सारा ने। और आज की वीडियो है भाई स्पेशल बहनों के लिए, जो महिलाएं घर पर रहे हैं, अपने घर ने संभाले हैं, जिनकी ड्यूटी है घर की संभालने की। तो भाई सभी बहनें आजकल आप देखो हो, एक तो फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, बहुत से इसे जो है भाई गिरोह काम कर रहे हैं, जो बच्चे चोरी के, या फिर और भी बहुत से लोग हैं। कोई भिखारी बन के आवे है, कोई बाबा बन के आवे है। तो इसे बहुत से लोग हैं जो डेली आपकी गलिया में फिरे हैं, आपका सारा हिसाब हुआ है, या पड़ोस में तो आपकी बहुत सी जानकारी लेके में और बाबा का रूप धारण करके आपके घर पे आवे हैं और ऐसे पागल बना दिए हैं, सब कुछ लूट के चले जावे। एक ईसाई मामला सामने आया है। एक बेबे जो घर पर थी, उसका पति जो था भाई नौकरी पे था, फौज में था, और सास ससुर थे, और वो लड़की जो थी, वह महिला जो थी घर पे अकेली थी। एक बाबा के वेश में एक आदमी आया और उससे कुछ भिक्षा मांगी, तो उसने जो देना था वो दे दिया। तो बाबा जी ने दोबारा तक फिर कहा कि बेटा कुछ रोटी दे दे। तो उसने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं अभी बना दूँ हूँ। उसने गरम गरम रोटियाँ उस बाबा जी को खिलाई, उसका पेट भरा। और भाई इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता। फिर भी उस इंसान ने थोड़ी सी शर्म नहीं आई, और साधु संतां के नाम पे ऐसे लोग दब्बा हैं जो उनका वाणा, उनका चोला पैर के आप लोगों के साथ बहुत गलत करे हैं। तो उसने उस बेटी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी और कहा कि बेटी तेरे घर पे बहुत बड़ा संकट है, तेरे घर में सास ससुर हैं, तेरा पति है और तू है, बच्चे हैं। यानी वो पूरी जानकारी लेकर उसकी आया था, और तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तेरे घर पे संकट है। अभी रक्षाबंधन वाले दिन तेरे पति के साथ बहुत गलत होने वाला था, लेकिन वो नहीं होया, क्योंकि जिसने जो तांत्रिक विद्या करवाई थी उसके घर में कोई गेस्ट आ गया। इस वजह से तेरे पति की हानि नहीं हुई, और अभी फिलहाल तेरा पति जो है संकट में है। और कई बार बेबे भाई ये चीज़ें सुन के ने, क्योंकि अपना परिवार सबने प्यारा लगे है, और इन चीज़ों की सुन के उनका जाल में फंस गए हैं, और वह ऐसा जाल बुने हैं, माइंड बिल्कुल वॉश कर दे हैं भाई। ऐसे ही नहीं, वह कपड़े पहन के आंदे, उनने पूरी उसके ऊपर पूरा प्रशिक्षण कर रखा हुआ है, पूरी रटी रटाई उनकी कुछ बातें हुए हैं। आप कई बार देखोगे बार बार उनकी कुछ बात इसी हुए हैं जो अपने बिल्कुल नहीं लागे भाई जमा सच्ची है, और अपने भीतरले की बात बतावे है। तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। उस बेबे ने बहुत बार मना कराया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाना, अंदर मेरी सास है और बाहर में मेरे ससुर ने ले आऊँ हूँ बुला के। उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सिर्फ यह बात तेरे बीच में और उस भगवान के बीच में रहनी चाहिए, वरना और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे तैसे करके भाई उसने मना करते करते उसने इतनी कोशिश करी, मारे पीछे कोनी, मैंने कोनी इलाज करवाना, लेकिन उसने फिर भी कहा कि बेटा 1300 रुपया में मैं तेरा घर का संकट काट दूंगा। उस बेबे ने फिर मना कराया, तो अंत में उस पाखंडी ने कहा कि सिर्फ 300 रुपया में मैं तेरा संकट काट दूंगा बेटा। और एक खाली वस्तु, एक धागा लिया, कुछ गोली गाली की कमें थी, खाली टैबलेट का जो पत्ता था वो लेकर आया, और उसके ऊपर धागा बहन के बोला यो गर्म हो जाएगा। कुछ उसने कराया तो उसने लगा यो गर्म है, वो पता नहीं कैसे उसके जाल में फंस गई। और फिर उसने कहा कि कोई सोने का गहना हो तो वो मैंने दे दे, इसने रख दे, और इसके अंदर फिर तू तेरा और तेरे पति का नाम सुनार पे इसमें लिखवा के न, और फिर दोनों का नाम लेके तो इसने गले में पैर लिए। पता नहीं उसका कैसे माइंड वॉश करा, कैसे अपने जाल में फंसाई। उस बेबे ने अपनी चैन उस साधु तय यानी उस पाखंडी तय दे दी भाई, और फिर उसने जल्दी जल्दी कुछ कराया और चला गया। उस बेबे का यह बात दिमाग में भी नहीं आई कि ये तेरी चैन ले गया। इतना पागल बना दिया उसको, इतना जाल में जाल बिछाया उसने, इतनी बात कही कि वो भूल गई कि इतने चैन भी इससे दी थी। और जब वो चला गया, इस बीच एक दूसरा बाबा आया इस बात की सिद्ध करने खातर कि महाराज जी आजो। उस जगह पे किसी दुकान का, चौक पर दुकान का नाम लिया कि उस चौक पर वो दुकान है नहीं, उड़ा आपने इलाज करना था, वो आपने बुला रहे हैं, जल्दी आजो, उनका संकट काटना है। यानी वो
प्रूफ लेकर आया था, उसका पूरी सिद्ध करना आया था, हाँ ये तो महाराज है। अरे सही में ही सबके संकट काटदा फिर है। तो उसके जाने के बाद जसूस बेबे का कई देर बाद न्यू दिमाग में आई है कि यो तेरी चैन ले गया। उसने फोन कराया अपने पति के पास, सास ससुर था जिसने बताया होगा। फिर उनने जिस दूसरे बाबे ने उसका नाम लिया था उस जगह पे भी वो ढूंढा, वो उधर नहीं मिले। भाई वह क्यों मिले थे, उन्हें क्या जरूरत थी, जब उनके हाथ में चैन आएगी थी वह दूसरी जगह बताई हुई जगह पे थोड़ी जावन थी। तो उनका ये षड्यंत्र था। और बहुत बार ऐसा हुआ है भाई, कितनी भी कोशिश कर ले आप ये अपने जाल में फंसा ले हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी अनजान आदमी ने, चाहे वो मंगन वाला है, चाहे एक साधु का बेस में है, चाहे कोई भी है, उसने अपने गेट के अंदर एंट्री ना कर दिया करो। जो भी श्रद्धा है, जो भी मुट्ठी दान करना है उसकी गेट के बाहर दे दिया करो। फिर भी बंदा अंदर आने की कोशिश करा है तो खुद अंदर ना आया करो, बल्कि बाहर निकल के आवाज लगा दिया करो किसी की, और खुद अंदर ना आया करो ताकि वो आपके पीछे एकदम तक घुस जाए। पूरा ध्यान रखा करो भाई, गेट के बाहर ही देने की कोशिश करा करो। और इसे लोग आपकी जाल में फंसा के आपके मालती तो लेके जावेंगे, आपकी जान के साथ भी कुछ कर सके हैं। तो सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। कोई भी अनजान आदमी आवे तो बहुत बार आवे हैं, कोई कवे है हम गहनिया की सफाई करा। हाँ आपने देखा होगा पीछे बहुत से केस इसे हुए थे कि बोला गहनिया की सफाई मैं इन्हें साफ कर दूंगा, अरीब दे दूंगा आप तो चमका के न, और वो लेके और चले जावे हैं। या फिर उनने कोई नकली गहने दे दे हैं और असली आप ले जाए हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाखंड करते फिर, यानी आजकल काम करके तो किसी पर खाया नहीं जाता, लोगों ने एक रास्ता बनाए रखा है यो लूटन का। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा करो भाई, जो भी गृहिणी घर में रहे हैं। बहुत बार ऐसा करा अपन ना, यह बात सच्ची होगी ना होगी कुछ नहीं, अगर वह भगवान होंगे तो वह खुद के संकट काट लेंदे भाई, मैं आपके बारे में क्यों फिर दे। जे वह इसे भगवान होंगे तो लोग उनके पैरा में जज्जे पड़ दे, वह आप तो इतनी जोर जबरदस्ती नहीं कर दे, ना इतना मैं कर दूंगा ना इतना मैं कर दूंगा। तो कोई भगवान नहीं और कोई इन्हें बेरा नहीं होता। इनकी एक बड़ी बड़ाई शुरू तय पड़ोस में पूछ ले हैं, या फिर इनकी रटी रटाई कुछ बात हुए हैं, जड़ा जो बात सेट हुआ है भाई ऑटोमेटिक समझ जे है। कुछ बातें तो देखो अपने परिवार में हुई हैं, 10 बातें में तो 5 बात तो इसी हुए हैं जो अपन लग गए हाँ सच्ची है। तो इनका काम है यो ये सब ती यही बात बोल रहे हैं भाई, कोई भी इसे लोगों के चक्कर में ना फंसियो। संकट काटेगा तो भाई यो ऊपर वाला काटेगा, कोई किसी के नहीं काटता और ओणी ने कोई नहीं टाल सकता। अगर इंसान का जन्म होया है तो उसकी मौत भी निश्चित है, और जब जन्म हुआ है उसी टाइम में फार्म भर दिए जावे हैं। जब होनी है, जो भी घटना होनी है, चोट लगनी है या आदमी की मौत होनी, वो होगी। ये साधु बाबे, ये सन्यासी, ये कुछ नहीं ले रहे, इनके चक्कर में ना पड़ा करो। तो आप भी सुरक्षित रहो और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोस को भी सुरक्षित रखो। और जिस वीडियो तक आपने लगा कि भाई आपका फायदा है तो प्लीज़ दूसरे के बारे में भी सोचा करो, आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में, जहाँ भी आपने लगा भाई अच्छी चीज़ ने हमेशा शेयर करा करो। जय हिंद, जय हरियाणा। और इन लोगों के चुंगल तय जरूर बचा करो भाई।